पैदल कितना चले? चले कम से कम 30 किलोमीटर। अरे तो सरकार तो कह रही है वहाँ शटल सेवा चला वहाँ रही कोई है। व्यवस्था नहीं थी। अरे सरकार कह रही है सरकारी कहने से क्या होता है? कोई व्यवस्था नहीं न मिली। बैठने की व्यवस्था न लेटने की व्यवस्था है। हाँ? पैदल चल के आना पड़ता है। कितना चलना पड़ता हो? 11 किलोमीटर तो ये सिविल लाइंस ही है अपना, फिर उसके बाद भी ऐसे पैदल ही जाना पड़ता है संगम। जो बीबीआईपी वो कल्चर है वहाँ का, वो थोड़ा सा देखना चाहिए इन लोगों को। वीवीआईपी गाड़ियाँ अंदर तक जा रही हैं। हाँ चली जाती हैं। धर्म के स्थल पे जा रहे हैं, थोड़ा कष्ट तो जरूरी है। कष्ट नहीं करेंगे तो कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि जीवन में भी कष्ट है। नमस्कार तरुण मित्र में आपका स्वागत है। मैं हूं करमवीर। आज का मुद्दा है कि महाकुंभ में जो परिवहन की व्यवस्था है, जो सरकार दावे कर रही है कि 13,000 बसें चल रही हैं, 5,000 बसें चल रही हैं, 8,000 बसें चल रही हैं, और वो बसें यहाँ से जाती तो हैं लेकिन वो प्रयागराज तक नहीं जाती हैं। जैसे लखनऊ की तरफ से जाने वाली बसों को फाफा मऊ में रोक दिया जाता है, फिर वहाँ से लोग पैदल जाते हैं प्रयागराज संगम तक, और सरकार का दावा है कि शटल सेवा चला रहे हैं, जबकि बहुत सारे लोगों का कहना है कि उन्हें शटल सेवा की सुविधा नहीं मिली और वो सब पैदल ही गए। उसके बाद कल हादसा हुआ। हादसे के लिए भी कहीं ना कहीं परिवहन व्यवस्था भी जिम्मेदार है। बहुत सारे लोगों को ये भी नहीं पता है कि दो जगह हादसा हुआ था, झूसी में हुआ था और संगम नोच पे हुआ था। आज इसी पर बात करेंगे। चलिए बात करते हैं। शाहबादपुर से आए हैं। अच्छा, तो कुंभ गए थे? कुंभ मेला। तो बस कहाँ पे उतारी थी? बस नहीं, ट्रेन से गए थे। ट्रेन कहाँ पर? स्टेशन से फिर वहाँ तक कैसे गए? फाफा माऊ है। फाफा माऊ हाँ, तो पापा मुँह से कैसे गए कुंभ? पैदल कितना चले? चले कम से कम 30 किलोमीटर। अरे तो सरकार तो कह रही है वहाँ शटल सेवा चला वहाँ रही कोई है। व्यवस्था नहीं थी। अरे सरकार कह रही है सरकारी कहने से क्या होता है? कोई व्यवस्था नहीं न मिली। बैठने की व्यवस्था न लेटने की व्यवस्था है। हाँ? नहीं तो सरकार तो वहाँ है, आश्रय स्थल बना है। कुछ नहीं बना हुआ है। वहाँ बैठने, जहाँ बैठते थे वहाँ भगा देते थे लोग। हजारों आदमी, लाखों आदमी घूम रहा था। और खाने वाने का कोई व्यवस्था नहीं थी। अच्छा, तो कहाँ रात में कहाँ रहे? रात में घूमते रहे ऐसे इधर उधर सब कहूँ। अच्छा, हाँ, जब 8 बजा है ऐसे, मतलब एक पीपर का पेड़ था, वहाँ लेटे रहे हम। और वापसी में फिर कोई परिवहन की व्यवस्था कैसी थी? कोई भी व्यवस्था नहीं थी। जैसे ट्रेन से आए हम, ट्रेन मिली फाफा माऊ में। अच्छा, हाँ। पैदल चले? भंडारा जो चला है इसमें शहर में, भंडारा वहाँ कोई व्यवस्था नहीं थी। क्या कहेंगे, परिवहन की व्यवस्था कैसी लगी आपको? अच्छी लगी अच्छी। नहीं तो कितना पैदल चले? 10-5 किलोमीटर। 10-5 किलोमीटर। तो सरकार तो चला रही है ना वहाँ शटल। सरकार भीड़ में दोनों चलाएगी। व्यवस्था कैसी थी? कुंभ से लौट रहे हैं। कि हम लोग तो ट्रेन से गए थे यहाँ से। अच्छा, हाँ, नहीं तो वहाँ पे जैसे ट्रेन से गए थे तो कौन से स्टेशन पे उतरे थे? वहाँ उतरे थे पापा मऊ, और फिर फाफा मुँह से कैसे गए? फिर वहाँ से पैदल गए। तो वहाँ बस की व्यवस्था नहीं थी? नहीं, वहाँ ट्रैफिक ज़्यादा होने की वजह से नहीं तो वहाँ तो शटल बस चल रही है भाई। चल रही, तो हम लोगों को जानकारी नहीं थी मतलब। अच्छा, और वहाँ कितना किलोमीटर पैदल चले? वहाँ वही 8-10 किलोमीटर मान लीजिए करीब। और रहने वहने की क्या व्यवस्था थी? हम लोग तो रुके ही नहीं वहाँ, क्योंकि हम लोगों को जल्दी थी वहाँ। हाँ, दर्शन। खाना वाना क्या था? खाना भंडारे उंडारे बहुत है। आपको खाना तो व्यवस्था बढ़िया। बढ़िया था। अच्छा, जब कल वो हादसा हुआ तो आप वहीं थे? हम ट्रेन में थे, तब हम पहुँचे नहीं ये थे। भगवान ने ये काम गनीमत किया। तो भीड़ कितनी रही होगी कल मौनिया में? बहुत बहुत कर रहे भाई। बहुत। लाख लोग रहे होंगे कल। अब वो जिधर देखो सब आदमी थे, बहुत भीड़ थी वहाँ। कौन से सेक्टर में आप गए थे? हम गए थे वहाँ त्रिवेणी घाट। त्रिवेणी घाट। आप बताइए, आपको कैसा लगा? परिवहन व्यवस्था होनी चाहिए थी ना, जैसे पैदल जो चले तो सरकार ने बस चलाई थी तो बस तो मिलनी चाहिए। अगर बस चलने को वहाँ जगह ना है, इतनी भीड़ है, दिक्कतें हो जाती। इतनी भीड़ है, बस चलती कहाँ, मोटरसाइकिल तो निकल नहीं पाती। चलो बस कहाँ चल। क्या कहेंगे? परिवहन की व्यवस्था होनी चाहिए थी कि नहीं? होनी तो चाहिए थी, पर इतनी भीड़ में दिक्कतें बढ़ जाती है ना परिवहन की व्यवस्था होने से। अच्छा, वापसी भी पैदल ही आए? हाँ, पैदल ही वहाँ गए। से फिर पकड़े बस? फाफा वहाँ से पकड़े थे। तो फाफा मुँह तो फिर वापस आए, फिर वहाँ से बस? हाँ, वहीं से। और रुके आप भी नहीं थे? नहीं, रुके नहीं थे हम लोग। तो कल जब हादसा हुआ तब आप लोग ट्रेन में थे? हाँ, हम लोग ट्रेन में थे, बाद में पहुँचे थे हम लोग। कितने बजे पहुँचे थे? हम वहाँ पहुँचे थे वही 4-5 बजे। देखा आपने, भीड़ बहुत थी, लोग श्रद्धा भाव। बाकी दिक्कतें वहाँ मतलब अगर ट्रैफिक वो चला देते गाड़ियाँ तो ट्रैफिक बहुत हो जाती और दिक्कतें बढ़ जाती फिर उससे। अच्छा, मेला क्षेत्र में गाड़ियाँ चल रही थी कि नहीं? नहीं, अंदर नहीं, गाड़ी वो मना कर दिए थे। जो वीवीआईपी लोग हैं तो उनकी तो गाड़ियाँ जाने दे रहे थे। अब पता नहीं, हमने देखा नहीं तो हम बता नहीं हम देखा अंदर तो कोई गाड़ी नहीं देखा। वहाँ अंदर जगह नहीं थी इतनी की। ट्रैफिक थी वहाँ, पैदल चलना तो मुश्किल है, इतनी भीड़। दब जाते गाड़ी वीआईपी वापी कोई गाड़ी नहीं देखा। अच्छा, हादसा हो गया तब आप लोग पहुँचे हैं कि उसके पहले? बहुत बाद में पहुँचे। ट्रेन में थे। हादसा हुआ है ये 2 बजे रात का, 2:30 बजे लमसम। तो वहाँ बड़ा अफरा तफरी रही होगी, हादसा हो गया? नहीं, हम लोग थे नहीं। हम लोग तो नहीं थे आप लोग? ट्रेन में थे, मगर पता चल गया था
ट्रेन में अच्छा, हम जब लोग। वहाँ पहुँचे आप लोग तब सब पुलिस उलिस लगी रही होगी तब? हाँ वहाँ पुलिस पर तो जब हम लोग थे तो साइलेंट था, बढ़िया था। अच्छा, तब सब कुछ साफ सुथरा हाँ, हो कोई गया। दिक्कत नहीं थी वहाँ। हाँ, तो स्नान कायदे से हो गया आप लोग? हम लोग तो कायदे हो, तब तो हम लोग 4 बजे पहुँचे हैं दिन में, और हादसा ये हुआ है बरारे रात में। ठीक है सर, हम लोग चलते हैं। प्रयागराज में क्या कर रहे हैं? आज में हम एसएससी सीजीएल की तैयारी की प्रिपरेशन करते हैं। अच्छा, ये बताइए परिवहन की व्यवस्था कैसी है? जैसे कहाँ पे गाड़ियाँ रोकी जा रही हैं जो प्रयागराज कुंभ नहाने जा रहे हैं? हाँ, ऐसे ही मतलब सेक्टर बना हुआ है फाफामऊ में, तो वहाँ गंगा के उस पार रोक देते हैं उसको, और उसके बाद मतलब पैदल चल के आना पड़ता है। कितना चलना पड़ता होगा? 11 किलोमीटर तो ये सिविल लाइन्स ही है अपना, फिर उसके बाद भी ऐसे पैदल ही जाना पड़ता है संगम तक। सरकार तो कह रही थी कि उसने शटल सेवा शुरू की है। तो उसके लिए है ना, लोगों की संख्या ज़्यादा हो गई है, मतलब भीड़ वहाँ बहुत ज़्यादा हो गई, मूवमेंट नहीं हो रही है भीड़ की। अच्छा, जब कल ये हादसा हुआ तो उसके बारे में आपको क्या पहले हादसे के बारे में ऐसे गवर्नमेंट को ऐसे दोष नहीं दे सकते हैं, काहे कि वो हादसे में हुआ ये था, पहले एसएसपी वगैरह बोल रहे थे कि मतलब मत जाइए आप लोग, पुल वो टूटा हुआ है, मतलब पुल टूट सकता है या भगदड़ मच सकती है, ये सब वो मतलब बोले थे एसएसपी। अब लोगों का क्या है? नहीं तो फिर जैसे जब हादसा हो गया तो उसके बाद आपके अंदाज से कितने लोग मरे होंगे? अरे मतलब न्यूज मतलब ऐसे एक्चुअली ऐसा लगता है कि 17 से 18 लोग मतलब वहाँ पे घायल हुए, कुछ लोग उसमें खो भी गए हैं। हाँ, जिनके अभी तक नहीं पता। अभी पता नहीं चला, खो भी गए हैं। आपको ये जानकारी है कि हादसा 2 जगह हुआ था, झूसी क्षेत्र में भी हुआ था, संगम झूसी क्षेत्र तो वहाँ भगदड़, एक जगह तो भगदड़ के वजह से हुआ था, और ये झूसी क्षेत्र में तो उसके बाद हुआ है ना। हाँ, लेकिन उसके बारे में प्रशासन ने बताया नहीं किसी को? तो प्रशासन, हाँ मतलब वो रिपोर्ट थोड़ा सा बचा के रखा। दबा दी गई। ये बात तो आपके हिसाब से सही हुआ कि गलत? अब है, भीड़ है, जब अब गलत हुआ है वैसे। भाई जिनके लोग खो गए होंगे तो अब मतलब खो गए हैं लोग थोड़े, अभी उनकी आपके हिसाब से क्या लगता है कुंभ में और क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए कि जो नहीं हुई? अब यही है जो वीवीआईपी वो कल्चर है वहाँ का, वो थोड़ा सा देखना चाहिए इन लोगों को। वीवीआईपी गाड़ियाँ अंदर तक जा रही हैं? हाँ, चली जाती हैं, और आम आदमी हाँ पैदल चल रहा है। देखा आपने वीवीआईपी कल्चर ने ही सत्यानाश किया है कुंभ का। जो ये भगदड़ मची, अगर वीवीआईपी कल्चर ना होता और प्रशासन थोड़ा सा सख्त होता तो ये चीज़ें नहीं होती। चलिए और लोगों से बात करते हैं। कुंभ गए थे आप? हाँ जी, गया था कुंभ। कहाँ से आए हैं आप? मैं प्रयागराज से आया हूँ। नहीं, रहने वाले कहाँ के हैं? मैं मुजफ्फरनगर से हूँ। मुजफ्फरनगर से। तो किस चीज़ से गए थे आप यहाँ से? मैं गाड़ी से गया था जी। बस से गए थे? हाँ जी, हाँ जी। तो बस ने कहाँ उतारा था आपको? बस ने मुझे फाफामऊ? फाफा मोड़ नहीं उतारा था, मुझे अंदर उतारा था, मेले के अंदर। मेले के अंदर कैसे बस गई? सरकारी बस थी कि प्राइवेट? सरकारी बस थी। तो मेले के अंदर तो बस नहीं जा रही थी। चला रखी है ना योगी जी ने। अच्छा, नहीं आप जब यहाँ से बस से गए थे तब कहाँ उतरे थे? मेले के अंदर ही उतरा था, क्योंकि मेले के बाहर उतरा था, और वो जो योगी जी ने बस चला रखी है मैं बैठा था, और उस बस ने मुझे मेले के अंदर प्रवेश करने दिया। अच्छा, हाँ जी। कितना पैदल चले? कितना, ये नॉर्मल है, 10, 8, 7 किलोमीटर दूर तो चलना ही पड़ता। पब्लिक है, थोड़ा दिक्कत तो बनती है। जब कल हादसा हुआ था तब आप कहाँ थे? मैं वहीं था, संगम। अच्छा, तो क्या देखा आपने हादसे के बारे में? जो व्यक्ति सो रहे थे और एकदम से भीड़ आई और उनमें दब गए, ऊपर नीचे गिर गए एक दूसरे के ऊपर, इसलिए हादसा हो गया। और प्रशासन का भी बहुत हो रहा उसमें कि प्रशासन ने भी बहुत सहायता की इधर उधर बचाने की। प्रशासन के लोग भी मरे हैं, ऐसी बात नहीं है कि प्रशासन के लोग नहीं मरे हैं, प्रशासन के लोग भी मरे हैं। आपके हिसाब से कितने लोग मरे होंगे? मेरे हिसाब से ऐसे मरे होंगे कि 50-60 लगभग। नुकसान काफ़ी हुआ? हाँ, नुकसान तो होएगा, देखो पब्लिक है, नुकसान तो होना जरूरी है। घायल भी बहुत सारे लोग हुए होंगे? हाँ जी, हाँ जी। घायल कितने हुए होंगे आपके हिसाब से? हो गए होंगे 100-150 तो। अच्छा, जब ये हादसा हुआ उसके कितनी देर बाद मौके पर पुलिस और एम्बुलेंस पहुंची? वो तो थोड़ा 5-10 मिनट बाद ही फ़ौरन सब कुछ वो हो गया, क्योंकि योगी जी ने बहुत अच्छी व्यवस्था कर रखी है आस-पास में, और फोर्स वगैरह बाहर से भी आई हुई है, पुलिस प्रशासन का भी। आपको जानकारी है कि कल 2 जगह हादसा हुआ था, एक तो संगम नोज पे हुआ था, दूसरा झूसी एरिया में भी हुआ था, आपको है जानकारी इसकी? मुझे ज़्यादा झूसी का ही मालूम है। अच्छा,
आपको झूसी क्षेत्र में थे आप? हाँ, मैं उसी एरिया में था, संगम वाले में था। झूसी का तो मुझे पता नहीं इतना कुछ। अच्छा, जब ये सब घटना हो गई तो उससे वहाँ पैनिक खूब फैला कि नहीं फैला था? जैसे लोग जान तो पाए नहीं होंगे। हाँ, नहीं, फिर वहाँ पे रोक दिया था सब कुछ, और उन्हें जो घायल व्यक्ति थे उन्हें एम्बुलेंस के द्वारा हॉस्पिटल की सुविधा दिलवाई, ऐसे पहुँचाए गए उनको जी। अच्छा, परिवहन की व्यवस्था से आप संतुष्ट थे वहाँ, जो मतलब ज़्यादा पैदल नहीं चलना पड़ रहा था? नहीं, संतुष्ट है, क्योंकि देखो धर्म के स्थल पे जा रहे हैं, थोड़ा कष्ट तो ज़रूरी है। कष्ट नहीं करेंगे तो कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि जीवन में भी कष्ट है। ये कुंभ से लौटे हुए लोग हैं और इनका कहना था कि ये फाफा मऊ तक पैदल आए, और जब जा रहे थे तब भी रेलवे स्टेशन से इनको पैदल जाना पड़ा, लगभग 10 से 15 किलोमीटर। जो कल ये हादसा हुआ, अगर भीड़ को मूवमेंट मिलता रहता, उसको बढ़ते देते रहते, तो शायद इतना बड़ा हादसा नहीं होता। और कल एक जगह हादसा नहीं हुआ था कि संगम नोच पे ही हुआ हो, झूसी क्षेत्र में भी हादसा हुआ था, और उससे प्रशासन ने दबा लिया। आज के लिए इतना ही। कैमरामैन अन्नू के साथ मैं करमवीर।